अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस और उसकी वैल्यू पे बेस्ड हमने देखा था कि एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है पैराबोला, ये दो तरीके के पैराबोलाज हो सकते हैं, कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड, डिपेंडिंग ऑन ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, हमने देखे थे कि उन जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू की रेंज क्या हो सकती है। तो अब उस पे क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, if ax square minus bx plus 5 does not have two distinct real roots, then find the minimum value of फाइव ए प्लस बी। क्वेश्चन ये है, इफ ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 5 एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो रियल रूट नहीं है इसके, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5a प्लस बी। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर ग्राफिकली सोचे तो उसका मतलब ये हुआ, या तो उसके रूट्स ही नहीं है, इस तरीके का सिचुएशन। पर ये कब होगा? जब a ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन 0 हो, या हमें बोला डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, हो सकता है इक्वल रियल रूट हो। ये सिचुएशन ये कब होगा? a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। मतलब या ये हो जाए, और या एक सिचुएशन a लेस देन 0, d लेस देन 0, तब भी इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। और एक a लेस देन 0, d इक्वल टू 0। तो ये सिचुएशंस हो सकती है। मतलब हमें बेसिकली ये वाला या ये वाला नहीं चाहिए। अब वापस मेरी इस इंफॉर्मेशन से जो क्वेश्चन में है, इतनी बात हमने पहले डिड्यूस, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5a प्लस बी। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे एक कोफिशिएंट a दिया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा हुआ होता, कोई कोफिशिएंट मतलब कोई वेरिएबल ना देके केवल 1 लिखा होता, तो हम सीधे हमारे लिए वो वाला a लेस देन 0 वाला चीज डिस्कार्ड हो जाता, क्योंकि a की वैल्यू तब 1 हो जाती। लेकिन यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो अभी हम ये भी डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। पर अब एक बात देखो कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन में
सपोज x0 पुट करता हूं एट x इक्वल टू 0, f0 क्या है, a इंटू 0 स्क्वायर माइनस b इंटू 0 प्लस 5 यानी इक्वल टू 5, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। यानी एट 0 फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हम या तो इस सिनेरियो की बात कर रहे थे, या इस सिनेरियो की बात हो रही थी। तो ये सिनेरियो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि एट 0 फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसमें तो फंक्शन कभी ग्रेटर देन 0 होता ही नहीं है, आइदर 0 पे है या लेस देन 0 है। यानी दिस इज नॉट पॉसिबल अंडर द गिवन इक्वेशन। ये वाला सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। तो यानी हमें इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन है एफ एक्स, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इट इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, बट फॉर ऑल x belongs to real, for all x belongs to real। ये वाली बात ही डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि इसमें तो या तो 0 होता है लेस देन 0 होता है, पर हमने देखा कि f0 तो 5 आ रहा है। तो अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमें 5a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। हमें 5a प्लस बी अगर चाहिए तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से 5a प्लस बी, मतलब a का मल्टीपल 5, a के आगे 5 रहे और b के आगे 1 रहे। तो देखो, अगर मैं इसमें x की वैल्यू -5 पुट करूं, इफ आई पुट इन दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x इक्वल टू -5, सपोज f -5 निकालो, तो हो जाएगा a -5 का स्क्वायर माइनस b -5 प्लस 5। और हमें ये मालूम है कि ये हमने पहले डिड्यूस कर लिया है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। यानी ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज 25a प्लस 5b प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दें तो 5a प्लस b प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, which implies 5a plus b greater than equal to -1। यानी 5a प्लस b की वैल्यू -1 या से इक्वल या उससे बड़ी है। हमें क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5a प्लस 5b। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, समझ में आए वाला प्रॉब्लम, किस तरह से हम चीजों को डिड्यूस करते हैं, इंफॉर्मेशन हमने क्या चीज निकाला, ये इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक और चलो ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। If the equation ax square plus bx plus c equal to 0, does not have two distinct रियल रूट। एक्चुअली बात एक ही हो गई, केवल एक्सप्रेशन भी अगर देते तो रूट्स के लिए हम इक्वल टू 0 करते ही, तो वहां पे जैसे जो पुराने क्वेश्चन में बोला था कि दिस एक्सप्रेशन डज नॉट हैव अ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये सेम बात है, या इसे इक्वेशन बोल के ये बोल देना कि इसमें डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं। एंड a plus c is greater than b, ये भी गिवन है। then prove that फंक्शन जो ये है fx, that is this one, fx मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, is greater than equal to 0 for all x belongs to D। हल्का सा ऐसे ही बोल सकते थे where fx is, क्योंकि अभी कहीं तो कुछ बोला नहीं fx के बारे में, तो बोल देते हैं where fx is तो अब देखो बहुत कुछ अप्रोच वैसी ही है। If the equation ax square plus bx plus c equal to 0 does not have two distinct real root, सबसे पहला हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 या इक्वल टू 0। अच्छा, ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर वही वाली बात है, एक पॉसिबिलिटी ये या ये हो गई, इस वाले में a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ये वाला a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, मिला के वो ये और है, मतलब कोई एक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही सिनेरियो में दो डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ये कंबाइंडली a ग्रेटर देन 0, d लेस देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन। और एक है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, तो ऐसा सिनेरियो, दिस इज a लेस देन 0, d इक्वल टू 0, और ये a लेस देन 0, d लेस देन 0, पर दोनों हमने ये इंश्योर कर दिया कि दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट नहीं। तो अब देखो फिर एक इंफॉर्मेशन दिया है कि a प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन b है, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b। तो चलो एक बार फंक्शन में हम 1 रखते हैं, क्योंकि 1 रखने पे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, तो कुछ इस फॉर्मेट का चीज मिल सकता है, या -1 रखते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, जो देखो जैसे 1 रखूंगा तो 1 रखने पे मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस b प्लस सी, पर हमको
एक्चुअली हमको कुछ ऐसा मिल जाए, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस बी। इसका मतलब ये जो गिवन है, इसका मतलब तो ये है। तो ये वाली अगर हमें ये मिल जाए a प्लस सी माइनस बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये अगर लेफ्ट साइड में मिल जाए तो हम एक इसके साइन के बारे में बोल सकते हैं। तो वहां ये टर्म कहां मिलेगी, x इक्वल टू 1 पे तो a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है लेफ्ट साइड पर, अगर x माइनस 1 रख दूं तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस सी। तो एट x इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज, ये हो गया, विच इज a माइनस बी प्लस सी, विच इज लेस देन 0 बाई गिवन कंडीशन। मतलब क्या हो गया, f at -1 इज लेस देन। तो ये सिनेरियो अगर ऐसा है तो फिर ये सिनेरियो नहीं हो सकता, ओनली दिस सिनेरियो इज, क्योंकि इसमें तो कभी लेस होता ही नहीं है। लेस वाला चीज ही यहां मिलता है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। इसमें तो कभी लेस ही नहीं मिलता है, आइदर ग्रेटर या इक्वल, पर हमें एक पॉइंट पे यहाँ लेस मिल रहा है, यानी ये तो यही मिल सकता है कहीं। तो हम कौन से सिचुएशन में हैं कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो ये a प्लस सी ग्रेटर देन, ओ ठीक है, ज्यादा ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेस देन 0 तो लेस देन करते, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि f माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब कौन सा कंडीशन हो सकता है, तब ये नहीं हो सकता, तब ये पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन 0 तो इसी में मिलता है, यानी ये वाली कंडीशन तब पॉसिबल है केवल। तो आपका क्या हो गया, पूछ यही रहे कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, यस, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो एफ एक्स इज, हम ये डिड्यूस कर सकते। Only scenario 1 possible. तो ये हो गया। नेक्स्ट, let fx be a quadratic expression which is positive for all x belongs to real. If gx
equal to fx then prove that gx is greater than 0 for all x belongs to real. Let fx be a quadratic expression which is positive for all x belongs to real if gx equal to fx plus f dash x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, f डबल डैश x मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर दिया fx को, और fx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, then prove that gx greater than 0 for all x belongs to real. हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया नहीं है, तो लेट्स कंसीडर जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c, where a b c belongs to real, a not equal to 0. फिर ये दिया हुआ है कि ये हमारा fx हो गया, ये गिवन है कि it is a quadratic expression which is positive for all x belongs to real. Given है कि fx is greater than 0 for all x belongs to real. What does it imply? It implies a greater than 0, d less than 0. यानी ये सिचुएशन, a greater than 0, d less than 0. मतलब इससे ये मिल गया हमें, मतलब ये इंप्लाई करके ये चीज, मतलब नाउ वी हैव व्हाट कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है और b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है इसका वो लेस देन 0. ये बात हमको यहां से डिड्यूस हो गई. अब पहले हम gx बनाते हैं. gx क्या डिफाइन किया है? fx plus f dash x plus f double dash. Now gx equal to fx फिर इसको डिफरेंशिएट करें एक बार. f dash x का मतलब d by dx of fx. f dash x मतलब तो ये इसका d by dx करने पे क्या होगा? a तो कांस्टेंट है तो 2x, तो 2i से x और ये bx का b हो जाएगा. c का d by dx 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा twice ax plus b. और f डबल डैश x क्या होगा? इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब इसका दो बार, मतलब इसका एक बार ये आ गया फिर अगला बार, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओनली ट्वाइस है. तो ये आपका हो गया बेसिकली f डबल डैश x, ये हो गया f डैश x और ये तो fx है. तो अब ये हो गया क्या? gx ax स्क्वायर प्लस b प्लस 2a x प्लस
b प्लस सी प्लस 2a। तो ये हमने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म में फिर से रख दिया, ax स्क्वायर, तो x का क्वेश्चन a हो गया, x का क्वेश्चन b प्लस 2a हो गया, और कांस्टेंट हम b प्लस सी प्लस 2a हो गया। हमें प्रूव करना है कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो देखो, एक बात तो हम जानते हैं कि जो a है, हमारे पास क्या चीजें हैं, वी हैव दिस इंफॉर्मेशन कि a ग्रेटर देन 0 है। वी डिड नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, बट वी डिड्यूस्ड इट। हमने डिड्यूस करके निकाल चुके कि a ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 मतलब ये पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड होगा। अब कॉनकेव अपवर्ड तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये d लेस देन 0 के लिए, ये d इक्वल टू 0 के लिए, और ये d ग्रेटर देन 0 के लिए। हमें लेकिन प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट gx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। gx इज आल्सो एन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हियर, so we have to prove कि ये always positive for all x belongs to real। तो ये always positive होने वाली कंडीशन क्या है? जब डिस्क्रिमिनेंट ये वाली कंडीशन। तो अगर हम ये प्रूव कर दें, जो चीजें हमें दी हुई हैं उससे अगर ये प्रूव कर दें कि क्योंकि a ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी हम डिड्यूस कर चुके हैं, अगर ये प्रूव कर दें कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है फॉर दिस क्वाड्रेटिक, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो लेट्स ट्राई टू प्रूव कि ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a b प्लस सी प्लस 2a, b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab, वही a प्लस b के होल स्क्वायर का x प्लस y का होल का फॉर्मूला है, माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 8a स्क्वायर। ये तो कट ही गया, b स्क्वायर माइनस 4ac और ये हो गया माइनस 4a स्क्वायर। तो अब एक चीज देखो, ये बात हम पहले प्रूफ कर चुके, ये एक्चुअली पहले इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ये आपका एक तरह से ये हम मत करें टी डैश, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, डी डैश कर, ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन से कंफ्यूज मत होना। आप ये डिस्क्रिमिनेंट ऑफ gx, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ gx, पर ये तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ fx हम पहले ही ये क्वेश्चन में है डिड्यूस कर चुके हैं कि ये वाली वैल्यू जो कंडीशंस दी थी उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब ये वाली वैल्यू लेस देन 0 है और a रियल वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये वाली वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। तो हम बेसिकली दो नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो दो नेगेटिव वैल्यू को ऐड करने पे डिस्क्रिमिनेंट ये जो ओवरऑल आएगा d ऑफ gx भी लेस देन 0 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और a तो कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है, जो पहले डिरेक्शन कर चुके हैं, हमने यूज भी किया। तो यानी ये वाला जो gx क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये ऑल रियल x के लिए पॉजिटिव होगा अंडर द कंडीशन कि जब fx ये था जो कि ऑल रियल x के लिए पॉजिटिव था। तो gx जो कि fx प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x
से बनता है वो भी सब x के लिए पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसे सोचो कि fx के भी रूट्स नहीं थे तो इसके भी रूट्स नहीं है, fx के भी रूट्स नहीं थे रियल रूट्स तो इसके भी रियल रूट्स नहीं है अंडर दिस कंडीशन। अगला क्वेश्चन, find the least value of n find the least value of n such that n minus 2 x square plus 8x plus n plus 4 greater than 0 for all x belongs to where n belongs to natural number। क्वेश्चन समझो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n, n नेचुरल नंबर ही है मतलब आंसर हमारा एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। सच दैट कि x बिलोंग्स टू रियल के लिए ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब ग्राफिकली व्हाट कंडीशन वी आर लुकिंग फॉर कि फंक्शन क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव हो ऑल x के लिए। तो ये तो तभी संभव है जब कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट संग संग में लेस देन 0। दिस इज द कंडीशन विच वी नीड फॉर दिस टू सेटिस्फाई। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, कोफिशिएंट इसका क्या है एक्स स्क्वायर का n माइनस 2 विच मीन्स n माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिमिनेंट इसका 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 n माइनस 2a into c, it should be less than 0। तो ये तो हो गया n ग्रेटर देन 2। इंटरसेक्शन अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो पॉजिटिव नंबर जाएगा तो कोई साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। 16 माइनस n माइनस 2 n प्लस 4, तो इसको लिख सकते हैं 16 माइनस n इंटू n स्क्वायर, n इंटू 4 मतलब स्क्वायर पहले एक बार n स्क्वायर 4n माइनस 2n प्लस 2n हो जाएगा -8।
तो 16 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 8, इसको इधर ले जाएं तो n स्क्वायर दूसरी साइड ले गए, राइट हैंड साइड ले गए, प्लस 2n, और 16 प्लस 8 होता है 24, तो ये माइनस 24 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हम इस लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन को राइट साइड ले गए, जिससे n स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो n, ये 6n माइनस 4n कर सकते हैं, तो ये मिडिल टर्म्स में n प्लस 6 आएगा, क्या देखना, n माइनस 4। तो अब ये हो गया, तो इससे वेवी कर्व से मिलेगा ये -6 पे 0, 4 पे 0, तो -6 से अगर छोटा वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसा हो जाएगा। तो इससे आपको मिलेगा कि n बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -6 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, और यहां पे आपको एक मिला हुआ है n ग्रेटर देन 2। इनका इंटरसेक्शन करना है। तो 2 प्लॉट करो, -6 प्लॉट करो और 4 प्लॉट करो। n ग्रेटर देन 2, ये ऐसा। तो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो गया? कंबाइंड सॉल्यूशन हो गया n का ये रीजन, n बिलोंग्स टू 4 नॉट इंक्लूडेड से इंफिनिटी। पर n, अभी तो हमने n बस एक सॉल्व कर लिया, लेकिन n हमारा क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, तो इट कैन हैव ओनली नेचुरल नंबर वैल्यूज 5, 6, 7। तो ये पूछ रहे हैं क्या? लीस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस इज पॉसिबल। तो हमें इस रेंज में जो भी, जैसे इसमें हमारे आंसर क्या हो जाएगा, n शुड बी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो एंड सो ऑन, सब नेचुरल नंबर्स। लेकिन हमारे लिए लीस्ट कौन सा हो गया? 5। तो आंसर इज ये हमारा इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन का a real number A is called a good number if the inequality two x square plus 2x plus 3 by x square plus x plus 1 is less than equal to A is satisfied. For all x belongs to B. Find the
set of all good numbers. तो यह चीज है। A real number A is called a good number if the inequality 2x square plus 2x plus 3 divided by x square plus x plus 1 is less than equal to A। मतलब ये वाला जो रेशनल फंक्शन है, अगर वो A या A से छोटा है किसी रियल नंबर से, तो वो रियल नंबर गुड नंबर कहलाता है। तो हमें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, सब x के लिए, तो गुड नंबर्स का सेट निकालना है। यानी ये निकालना है कि हमें ए की रेंज निकालनी है, हमें ए की वैल्यू के बारे में बात हो रही है कि ए क्या होगा। तो एक चीज देखो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटीज में बचना चाहिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई का इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा तो 2 माइनस ए एक्स स्क्वायर, 2 माइनस ए एक्स, और ये 3 माइनस ए। We want this expression, rational function, to be always less than equal to 0, either less या equal। और जिन a की वैल्यूज के लिए ये हो सका या होगा, वो a जो है, those numbers will be called, those a's will be called good real numbers। तो अब एक चीज देखो भाई, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये भी हो सकता, अब वही फैक्टराइज करने वाली बात आती है, पर आप ऑब्जर्व करो भाई, या तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, कोई एक इसमें दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। पर सुनो, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पहले जैसा इसको सोचें, तो इस क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक मतलब यहाँ पे ए का मतलब कैपिटल ए लिख लो, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है 1, और डिस्क्रिमिनेंट इसका बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 है, लेस देन 0। तो ये एक्सप्रेशन, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज लेस देन 0 है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन जो है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, यानी सब एक्स के लिए नीचे का टर्म तो पॉजिटिव ही है। इसको बहुत बार ऐसे भी लिख देते हैं, इस क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ये लिखा, तो एक 1/4 ऐड हो गया तो माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा प्लस 3/4, 1 माइनस 1/4। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज दिस। तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये जो भी होगा रियल वैल्यूज के लिए 0 या उससे बड़ा होगा, तो ये वैल्यू कभी भी
नेगेटिव नहीं होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू ही 3/4 है। तो इस तरीके से, और यह सीधे वही डी वाले कॉन्सेप्ट से समझ में आके बात एक ही है चीजें। तो यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको लेस देन 0 होने के लिए, इक्वल टू 0 होने के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस एक्सप्रेशन पे आ गई, न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर इज अगेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो एक्चुअली व्हाट वी वांट दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टू बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल एक्स। मतलब बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या रिड्यूस हो गया, जो चीज हमको चाहिए उसके लिए हमें ये चाहिए। तो ये कब मिलेगा, ये कब मिल सकता है, या तो ऐसा या ऐसा, ऑल एक्स के लिए लेस देन या इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में पहले तो कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो ए की वैल्यू तो लेस देन 0 होनी ही पड़ेगी। ए मतलब कोफिशिएंट, ए मतलब ए को बड़ा ए लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहां 2 माइनस ए है। तो ये तो लेस देन 0 होना ही पड़ेगा। इंटरसेक्शन, डिस्क्रिमिनेंट कैन बी 0 या लेस देन 0, बट कांट बी ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया ए ग्रेटर देन 2, इंटरसेक्शन डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 2 माइनस ए का होल स्क्वायर -4 कोफिशिएंट ए। ये चीज बिल्कुल ध्यान में आएगा, जैसा नहीं कि हम जनरली जब एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, तो स्मॉल ए का मतलब वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी मतलब कांस्टेंट। पर कोई और फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक दिया है, तो ऐसा नहीं कि उसमें कहीं भी कुछ ए है तो वो ए हो जाएगा। ए का मतलब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, 4 प्लस ए स्क्वायर -4a -4 6 -2a माइनस तो -5a प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस तो -3a स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई आपकी -3a स्क्वायर हुआ। वैसे तो एक तरीका ये भी है, जैसा आज अगर सोच सके चीजें हमारे लिए आसान होंगी, कि 2 माइनस ए, क्योंकि अल्टीमेटली फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, हमें ये वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। तो 2 माइनस ए कॉमन मिल ही रहा है, तो कॉमन ले लो। हमें तो एक्चुअली फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, पहले ही फैक्टराइज हो ही, जब एक कॉमन मिल रहा है तो वाई टू ओपन इट एंड देन अगेन फैक्टराइज। तो ये हो गया 2 माइनस ए -12 प्लस 4a, तो ये हो गया 3a -11, 3a माइनस नहीं -3a -10 -12 प्लस 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या, हमें दो चीज, मतलब हमारे पास ये आ गया अल्टीमेट, ए ग्रेटर देन 2 इंटरसेक्शन ये चीज। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, A2 10/3 2 से बड़ा होगा, यहाँ 2 से कोई छोटा लिया वैल्यू, तो 0 पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ऐसे जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 2 और
10/3 को इंक्लूड भी करेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा a greater than 2 intersection a belongs to 2 to 10/, नहीं क्या कर रहा हूं, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 बोले ये तो पॉजिटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 10/3 टू इंफिनिटी, और संग में इसका इंटरसेक्शन। तो क्या होगा, देखो अगले पेज में देखें, एक 2 रखो, एक 10/3 रखो, a ग्रेटर देन 2 और दूसरा है -2 but 2 इंक्लूडेड, और 10/3 से इंफिनिटी। का इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन इज दिस रीजन और 10/3 इंक्लूडेड, तो आंसर हो जाएगा a बिलोंग्स टू दिस इज द सेट ऑफ all good real numbers। तो ये चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, let y equal to x square for all x belongs to real, find range of y, y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, x रियल वैल्यू। तो देखो ये फंक्शन वो चैप्टर जब पढ़ते हैं वहां पे भी इसे ये भी बोलते हैं कि इस फंक्शन की रेंज निकालो, तो ये वैल्यू y है और y की रेंज मतलब y कहां से कहां जा सकता है अंडर द कंडीशन कि जो x है वो रियल वैल्यू है, ऑल रियल वैल्यूज। तो अब देखो पहले तो इसको, क्योंकि तो इक्विलिटी है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको x में क्वाड्रेटिक बनाओ, इस तरीके से लिखो कि x में क्वाड्रेटिक बने और बाकी सब उसके कोफिशिएंट नजर आए, जैसे y-1 x स्क्वायर प्लस y-3 x प्लस y-1।
यानी ये x में क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट y माइनस 1 है, x का y माइनस 3 है और कांस्टेंट टर्म y माइनस 1 है। एज दे आर सेइंग कि जो x है वो ऑल रियल वैल्यूज ही है, मतलब x बिलोंग्स टू रियल, एज x बिलोंग्स टू रियल, ये गिवन है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना पड़ेगा? सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, इमेजनरी का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका? हेंस बी स्क्वायर फोर वाई माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस, तो माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8y प्लस 2y, 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा, अच्छा इसको भी दो तरीके, जो अभी जो जिससे कर दिया वही कर ले रहे हैं, तो ये 9 माइनस 4 प्लस 5, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदल जाएगा, अब इसमें इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो ये माइनस 15 है, तो y कॉमन लिया, ये आ गया 3y माइनस 5 और y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, वे भी कर, y प्लस 1 3y माइनस 5 ऐसा है, लेस देन इक्वल टू 0, सो y माइनस 1 पे 0 है, 5/3 पे 0 है, माइनस 1 से छोटा लेंगे, से माइनस 10 लिया, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? y बिलोंग्स टू इक्वलिटी भी है, तो -1 से, ये इसकी रेंज हो गई। कोई पूछे y मिनिमम कितना है, दैट इज -4, y मैक्सिमम कितना है तो पूछ 5/3 इस केस में, दिस इज योर आंसर, ये रेंज हो। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग,
the expression no value between B and C, कि अगर x रियल है तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस हैज नो वैल्यू बिटवीन B एंड C, मतलब इसकी जो रेंज आएगी उसमें B से C का रीजन नहीं होगा, यही प्रूव करना है। अब B एंड C बोल दिया तो ये बाय डिफॉल्ट हो गया कि B छोटा है और C बड़ा है। तो देखो लेट्स से दिस वैल्यू इज y, लेट जो ये वैल्यू है कॉल इट, क्योंकि यहां तो कहीं कोई y है नहीं, कॉल इट y। मान लो कभी एक्सप्रेशन में ही कोई y का टर्म आ जाए तो फिर कॉल इट z। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर hence एक्स स्क्वायर माइनस BC तो इसमें ये एक्चुअली ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, ये y का x का कोफिशिएंट हो गया और ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये x में क्वाड्रेटिक होगी। अब ये बोला है कि x बिलोंग्स टू रियल एज x belongs to real, so discriminant has to be greater than equal to 0 for this quadratic, which will be minus 2y का होल स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू यहाँ पे 1 है और c मतलब पूरा टर्म, फोर वाई स्क्वायर माइनस 4 4 कैंसिल कर दो कॉमन लेके या डिवाइड करके पॉजिटिव टर्म से, पहले कॉमन ले लो फिर यहां पे कर दो ये इक्वेशन में, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना या इस इनइक्वालिटी सॉल्व करना एक ही बात होगी। तो वाई स्क्वायर माइनस सी वाई यानी स्क्वायर, अब ये y में माइनस बी वाई प्लस बी सी। अब अगर मैं y यहाँ पे y कॉमन लू तो y माइनस सी और यहाँ माइनस बी कॉमन लू तो y माइनस सी, तो ये हो गया y माइनस बी, y माइनस सी ग्रेटर इक्वल टू 0। बिटवीन b एंड c बोला है तो लेट b लेस देन c है, ये मानना लॉजिकल है। तो b और c पॉइंट ये हो गए। अब b से मैं कोई अगर c से कोई बड़ा वैल्यू लूंगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, y की वैल्यू c से बड़ी, और ये भी पॉजिटिव होगी, तो यानी यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये हो गया। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी y बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट से बी यूनियन सी से इनफाइनाइट, विच इंप्लाइज कि y कैन नॉट हैव वैल्यू बिटवीन b एंड c। वैल्यू बाकी सब वैल्यूज हैं, माइनस इनफाइनाइट से b एंड c से इनफाइनाइट, बट डज नॉट हैव वैल्यू बिटवीन b एंड c। प्रूफ। तो ये चीज, तो ये आपके क्वेश्चंस कुछ हो गए, इसमें रेंज वाला टाइप के क्वेश्चन भी हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एक इसी से रिलेटेड, मतलब ये जो आज की थ्योरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड एक और अलग तरीके के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। ठीक है, आज के लिए